हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल दिखने वाला तोरण का डिज़ाइन। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तोरण बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह की एक तोरण पट्टी बनानी है। तो चलिए तोरण पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। तोरण पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर 4 प्लाई का वूल लिया है और 3 mm का क्रोशा हुक लिया है। इस तरह से सबसे पहले इस धागे में इस तरह से स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशा में ले लेना है। अब यहीं पर चेन्स बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इस तरह से हमें 15 चेन्स बनानी है। देखिए मैंने यहाँ पर 50 चेन बनाकर ले ली है। अब 15 चेन बनाने के बाद देखिए पहले 3 चेन स्किप करनी है और 4th चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से देखिए यहाँ पर 3 चेन स्किप करनी है और 4th चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से अब देखिए यहाँ तक हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब जैसे कि हमने यहाँ तक एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है, उसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए इस तरह से बना है। अब आगे बनाने के लिए फिर से यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनानी है। देखिए 3 चेन यानी कि हमारा पहला डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे, एक फंदा लेंगे, नीचे से एक लूप स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले लूप में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर से एक चेन बनानी है, फिर से नीचे से एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप पर एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से फिर से यहाँ पर एक चेन बनानी है, एक फंदा लेना है, नीचे से एक लूप स्किप करके अगले वाले चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से फिर से देखिए एक चेन का गैप लेना है, फंदा लेना है, नीचे से एक लूप स्किप करके नेक्स्ट वाले लूप पर डबल क्रोशिया करना है। फिर से एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक लूप स्किप करके नेक्स्ट वाले लूप पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर से देखिए नीचे से एक लूप स्किप करना है और जो लास्ट वाला लूप है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाले लूप पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ तक हमने दूसरा रो बना कर ले लिया। इसमें हमने सिर्फ डबल क्रोशिया चेन बनाया है। नेक्स्ट लूप बनाने के लिए फिर से 4 चेन बनानी है, टर्न करना है, फिर से एक फंदा लेना है और अगला जो डबल क्रोशिया है ये वाला, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर से देखिए यहाँ पर एक चेन का गैप लेना है, फिर से फंदा लेकर के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से यहाँ पर एक चेन बनानी है और जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है जो कि हमारा 3 चेन वाला है, उसकी 3rd चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से 3rd चेन में एक डबल क्रोशिया करना है, लास्ट वाला। इस तरह से देखिए इस तरह से हमने 3rd रो भी बनाकर ले ली। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से यहाँ पर हमें 4 चेन बनानी है और नेक्स्ट रो हमें सेम जैसे कि हमने 3rd रो बनाई है उसी तरह से बनानी है। तो देखिए 4 चेन बना ली, टर्न किया, फिर से फंदा लेना है और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है। जैसे कि हमने 3rd रो बनाई है सेम उसी तरह से 4th रो बनानी है। फिर से एक चेन लेकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है, फिर से एक चेन लेकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। देखिए जैसे कि हमने 3rd रो बनाई है सेम उसी तरह से ये 4th रो बनाई है। देखिए लास्ट वाला भी एक चेन बनाकर 1 2 और 3 नंबर के चेन में डबल क्रोशिया कर लेना है। ये लास्ट वाला यानी कि 3rd चेन में बना लेना है। देखिए फिर से यहाँ पर 4 चेन बनानी है और टर्न करके नेक्स्ट रो बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ तक 4 रो बनाकर ले लिए हैं। इस तरह से देखिए यहाँ तक बनाकर ले लिए हैं।
तो हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में सिर्फ एक एक डबल क्रोशिया बनाया, सेकेंड रो में एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, थर्ड रो में भी सेम बनाया, फोर्थ रो में भी सेम बनाया। अब देखिए जैसे कि हमने थर्ड और फोर्थ रो में बनाया है एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, सेम उसी तरह से बनाते हुए हमें पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट करनी है। तो चलिए जैसे कि हमने थर्ड और फोर्थ रो बनाया है, सेम उसी तरह से बनाते हुए पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट करके ले ली है। देखिए जैसे थर्ड और फोर्थ रो बनाया था, सेम उसी तरह से बनाते हुए ये तोरण पट्टी कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर बनी है और इस तरह से यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हमें इसका लास्ट वाला रो बनाना है। तो लास्ट वाला रो बनाने के लिए देखिए मैंने पहले है 3 चेन बनाकर ले ली है। अब फंदा लेना है और देखिए एक चेन का जो गैप है उसमें एक डबल क्रोशिया करना है, फिर से आगे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए ये तोरण पट्टी का हम लास्ट वाला रो बना रहे हैं, तो उसके लिए देखिए फिर से एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया करना है, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, फिर से जो एक चेन का गैप है उसमें एक डबल क्रोशिया करना है और फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, फिर से एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से जो एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से देखिए यहाँ पर बीच में एक डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पर इस लूप में, और लास्ट वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर थर्ड चेन में। देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड चेन में लास्ट वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ तक बना लिया। अब यहीं पर एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और यहीं से कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये लास्ट वाली रो भी बनाकर कंप्लीट कर ली है और इस तरह से ये तोरण पट्टी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस तोरण पट्टी के ऊपर बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर येलो कलर का धागा यूज करना है। सबसे पहले येलो कलर के धागे को क्रोशिया में इस तरह से स्लिप नॉट लगाकर ले लेना है इस तरह से। अब देखिए किसी भी एक कॉर्नर से बॉर्डर बनाना स्टार्ट करना है। तो देखिए मैं इस वाले कॉर्नर से बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए यहाँ पर इस वाले नीचे वाले कॉर्नर से। तो देखिए कॉर्नर पे जो भी फर्स्ट चेन है, देखिए उसी फर्स्ट चेन में धागे को ज्वाइन करना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब यहीं पर 1 2 और 3 चेन बनानी है। ये पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब फंदा लेना है, अगले चेन में एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, फिर से अगले चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से अगले चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब देखिए इसी तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस वाले कॉर्नर तक कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करके ले लिया है। अब देखिए कॉर्नर वाले पे हमें यहाँ पर 2 चेन बनानी है। पहले देखिए कॉर्नर पे पहले 2 चेन बनाएंगे और जो फर्स्ट लूप है देखिए ये वाला, इसी में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और सेम वाले में ये चौथा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से फर्स्ट लूप में ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फंदा लेंगे। अब देखिए नीचे से एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप में फिर से 4 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और सेम वाले में ये चौथा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया इसमें भी बना लिए। फिर से एक चेन लेनी है, नीचे से एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप पर फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, सेम वाले में तीसरा और सेम वाले में चौथा। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें भी 4 बना लिए। फिर से एक चेन बनाकर आगे भी सेम इसी तरह से रिपीट करते जाना है। तो देखिए हमने किस तरह से बनाया। तो पहले हमने इस साइड में यहाँ एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट किया, फिर कॉर्नर पर 2 चेन बनाए, फिर देखिए 4 डबल क्रोशिया एक चेन, 4 डबल क्रोशिया एक चेन, इस तरह से बनाकर इसे
कंप्लीट कर लेना है इस वाली रो को। अब देखिए जिस तरह से हमने इस साइड में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है, उसी तरह से देखिए तोरण पट्टी का इस वाला साइड है, इसमें भी हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ही कंप्लीट करना है। और जो तोरण पट्टी का नीचे वाला साइड है ये वाला, इसमें भी हमें 4 डबल क्रोशिया एक चेन, 4 डबल क्रोशिया एक चेन इस तरह से कंप्लीट करना है। और हर कॉर्नर पे 2-2 चेन का गैप रखना है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए मैंने तोरण पट्टी को कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए सेम उसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में ज्वाइन भी कर दिया है। और इसी तरह से ये तोरण पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें इस पे झालर बनाना है। तो झालर बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें इस तरह के छोटे छोटे झालर बनाने हैं पहले। तो छोटे छोटे झालर बनाने के लिए यहाँ पर येलो कलर का धागा लेना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ना है और इस तरह से स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशा में ले लेना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर चेन्स बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरह से 7 चेन बनाएंगे। अब देखिए फंदा लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 चेन स्किप करनी है और 4th चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए पहला डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन बनानी है और यहाँ पर ही पीकॉट बनाना है। अब देखिए पीकॉट कहाँ पर बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक चेन बनाई, उसके नीचे ये जो लूप है देखिए ये वाला, इसी लूप पे इस तरह से धागा निकालकर स्लिप स्टिच बनाते हुए एक पीकॉट करना है। देखिए इस तरह से पीकॉट बना लिया। अब यहीं पर 1 2 और 3 चेन बनानी है। सेम लूप में जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसी लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर से यहाँ पर 3 चेन बनानी है, बना ली। सेम लूप में और एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, एक चेन बनानी है और पीकॉट करना है। देखिए इस तरह से इस नीचे वाले लूप में से धागा निकालना है, स्लिप स्टिच बनानी है, इस तरह से पीकॉट करना है। फिर से 3 चेन बनानी है और सेम लूप में ज्वाइन करना है इस तरह से स्लिप स्टिच से। फिर से यहीं पर 3 चेन बनानी है इस तरह से। फिर से सेम लूप में एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनानी है और देखिए यहाँ पर ही एक पीकॉट बना लेना है स्लिप स्टिच बनाते हुए। फिर से 3 चेन बनाएंगे, सेम लूप में ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। देखिए इस तरह से 3 पेटल बना लिए हैं। इसी तरह से और एक पेटल बनाना है, तो उसके लिए फिर से 3 चेन बनानी है, एक डबल क्रोशिया करना है, एक चेन का पीकॉट करना है इस तरह से। फिर से यहाँ पर 3 चेन करनी है और सेम लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमने एक ही लूप में 4 पेटल बना कर ले लिए हैं इस तरह से। अब इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा धागा है, यहाँ से देखिए 2 लूप स्किप करने हैं, यानी कि 2 पेटल स्किप करने हैं और इस तरह से धागे को सेंटर पे ले आना है। सेंटर पे ले आने के बाद यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच बनानी है। देखिए इस तरह से हमने इसे ज्वाइन कर लिया। अब यहीं पर फिर से चेन्स बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर फिर से 5 चेन बनानी है, फंदा लेना है, पहले 3 चेन स्किप करनी है और 4th चेन में डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से फिर से एक चेन बनाकर पीकॉट करना है। देखिए इस तरह से यहीं पर नीचे वाले लूप में फिर से 3 चेन बनानी है, सेम लूप में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से। फिर से यहीं पर 3 चेन बनानी है, एक डबल क्रोशिया करना है, एक चेन बनाकर पीकॉट करना है, फिर से 3 चेन करनी है, सेम लूप में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। देखिए हर पेटल के लिए हमें सेम डिजाइन यूज करना है। फिर से यहाँ पर 3 चेन करनी है, फिर से एक डबल क्रोशिया, देखिए एक चेन बनाएंगे, पीकॉट करेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर 3 चेन बनानी है, सेम लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से 3 पेटल हो गए। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पेटल के लिए 3 चेन बनाएंगे, फंदा लेकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनानी है और पीकॉट करना है इस तरह से। फिर से यहाँ पर 3 चेन बनानी है, सेम लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है।
देखिए इस तरह से हमने सेकेंड में भी 4 पेटल बनाकर ले लिए इस तरह से। इसे भी सेम उसी तरह से ज्वाइन करना है। देखिए जहाँ पर हमारा धागा है वहाँ से दूसरी ओर की जगह यानी कि 2 पेटल छोड़ करके ले आना है, स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर से यहाँ पर चेन करनी है तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से 6 चेन करनी है। फिर से फंदा लेना है, देखिए 1 2 3 चेन स्किप करनी है और 4th चेन में डबल क्रोशिया करना है। एक चेन बनाकर पिकॉट करना है इस तरह से। फिर से 3 चेन बनानी है, सेम लूप में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए। फिर से यहाँ पर 3 चेन करनी है, सेम लूप में ही उसी तरह से 4 पेटल बनाने हैं जैसे कि हमने पहले और सेकेंड में बनाए हैं। सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर भी 4 पेटल्स बनाने हैं। तो चलिए यहाँ पर 4 पेटल्स बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर भी 4 पेटल्स बनाकर ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे भी ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से सेंटर पे धागे को ले आना है और सेंटर पे ही इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर देना है। अब यहीं पर फिर से 6 चेन बनानी है, देखिए बना ली। फिर से देखिए यहाँ पर 3 चेन स्किप करके 4th चेन में डबल क्रोशिया करना है, एक चेन बनाकर पीकॉट करना है इस तरह से। फिर से 3 चेन करनी है, सेम लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर इन तीनों में 4-4 पेटल बनाए हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी 4 पेटल्स बनाकर ले लेने हैं, सेम इसी तरह से ज्वाइन करना है। और जैसे कि हम यहाँ तक बनाते हुए आए हैं, जैसे हमने ये 3 डिज़ाइन बनाए हैं, सेम उसी तरह से बनाते हुए हमें यहाँ पर पूरे 14 डिज़ाइन कंप्लीट करने हैं। तो चलिए जैसे कि हमने ये 3 बनाए हैं, सेम उसी तरह से बनाते हुए 6-6 चेन का गैप लेते हुए सेम इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पर 14 डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लेते हैं। 14 डिज़ाइन का एक झालर बनाकर ले लेते हैं। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमने पूरे 14 डिज़ाइन बनाए हैं इस तरह से। देखिए जैसे कि हमने पहले 3 डिज़ाइन बनाए थे, सेम उसी तरह से यहाँ पर टोटल 14 डिज़ाइन बनाकर ले लिए हैं और इस तरह से ये छोटा सा झालर बन चुका है। अब लास्ट में देखिए मैंने लास्ट में यहाँ पर ज्वाइन किया है। अब यहीं पर और 3 चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और यहीं से धागे को कट कर देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह से धागे को कट कर लेना है और एक छोटा सा झालर बनाकर कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने ये छोटा सा झालर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह के हमें और 2 झालर्स बनाने हैं। तो देखिए जैसे कि हमने ये एक झालर बनाया है, सेम इसी तरह से बनाते हुए हमें और 2 झालर बनाने हैं। तो देखिए सेम इसी तरह से मैंने और एक झालर बना लिया, उसी तरह से ये तीसरा भी झालर बना लिया। इस तरह से 3 झालर वाला तोरण बनाने वाले हैं हम, तो उसके लिए हमें इस तरह के 3 झालर बनाने हैं। अब यहाँ पर मैंने इस तरह के 3 झालर बनाए। अब जैसे कि हमने ये येलो कलर के झालर बनाए हैं, सेम उसी तरह से ग्रीन कलर से भी झालर बनाने हैं। बस देखिए येलो कलर में हमने 40 डिज़ाइंस बनाए थे, तो ग्रीन कलर में हमें उसके डबल डिज़ाइंस बनाने हैं। यानी कि ग्रीन कलर वाले में जैसे कि हमने येलो कलर में इस तरह के 14 बनाए थे, उसी तरह के ग्रीन कलर में हमें 28 डिज़ाइंस बनाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर के में सेम उसी तरह से बनाते हुए 28 डिज़ाइंस कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए इस तरह से जितने हम येलो में बनाएंगे उसके डबल हमें ग्रीन वाले में बनाने हैं, बस इतना याद रखना है। और ग्रीन वाले भी हमें सेम उसी तरह से 3 डिज़ाइन बनाकर 3 झालर बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने येलो कलर के 3 झालर कंप्लीट किए, ग्रीन कलर के 3 झालर कंप्लीट कर लिए। येलो झालर में 14 डिज़ाइन बनाए, ग्रीन झालर में 28 डिज़ाइंस बनाए। इस तरह से हमने ग्रीन और येलो झालर बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन दोनों झालर को तोरण पट्टी के ऊपर ज्वाइन करना है। तो चलिए हम तोरण पट्टी के ऊपर इन झालर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए ज्वाइन करने के लिए हमें यहाँ पर तोरण पट्टी ले लेनी है। अब देखिए तोरण पट्टी के ऊपर जितने भी लूप है उसे हमें गिन करके लेना है और जितने भी तोरण पट्टी के ऊपर लूप है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। यानी कि अगर आपकी तोरण पट्टी के ऊपर 30 लूप्स होंगे तो आपको यहाँ पर 10-10 लूप्स के एक एक झालर बनाने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर गिन करके ले लूँगी और पहला झालर यहाँ पर लगाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पर पहला झालर लगाने वाली हूँ। तो देखिए पहले हम ग्रीन कलर का झालर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का झालर ले लिया है।
अब देखिए पहला झालर हम यहाँ पर जो फर्स्ट लूप है उसी पर लगा लेंगे, देखिए ये वाले। और देखिए बीच में हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे यहाँ पर 10 लूप स्किप करने हैं बीच में। अगर आपकी तोरण पट्टी बड़ी है तो आप यहाँ पर ज़्यादा लूप भी स्किप कर सकते हो। तो चलिए हम पहला झालर यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं। झालर लगाने के लिए देखिए बहुत ही आसान है, जो हमने धागा छोड़ा है साइड में उसी को इस तरह से ले लेना है, ऊपर वाले तोरण पट्टी के बॉर्डर में से निकाल लेना है। अब देखिए जो इसका चैन है उसमें से धागे को निकाल लेना है इस तरह से, यहीं पर इस तरह से 1 2 गांठें लगा लेनी है। देखिए जो झालर का चैन है उसके साथ और ये जो निकला हुआ धागा है इसके साथ अच्छे से 1 2 गांठें लगा लेनी है और यहीं पर ज्वाइन करना है। यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए निडल की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हो तो आप यहाँ पर निडल की मदद से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 गांठें लगा कर ले ली है और ये अच्छे से ज्वाइन हो चुका है। अब जो भी बचा हुआ धागा है इसे इस तरह से बैक साइड से ले जाना है, बैक साइड में अंदर की स्टिचेस में छुपा देना है इस तरह से, और बचे हुए को भी कट करके ले लेना है। तो देखिए इस तरह से बचे हुए को भी हमें अंदर की ओर से छुपाने के बाद कट कर देना है। देखिए इस तरह से, देखिए एक साइड से हमने ये झालर बनाकर ले लिया है, लगा कर ले लिया है। अब देखिए दूसरी ओर से लगाने के लिए बीच में हमें 10 लूप का गैप रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पर 10 लूप का गैप रखूँगी। ये जो हमने चैन वाला लूप है वो 10 लूप का गैप रखा है और उसके नेक्स्ट वाले इस वाले डबल क्रोशिया वाले गैप पर हम इसे ज्वाइन करेंगे। अब देखिए जैसे कि पहले साइड से ज्वाइन किया है सेम उसी तरह से इस साइड से भी ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से बॉर्डर में से निकालना है, फिर इस तरह से चैन में से निकालना है, फिर इन दोनों में अच्छे से 1 2 गांठें लगा कर ले लेनी है। देखिए इस तरह से। अब ये जो धागा है बचा हुआ इसे भी हमें बैक साइड से ले जाकर कट कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर गांठें लगा ली है, धागे को बैक साइड में ले जाना है और पीछे से अंदर की स्टिचेस में छुपा कर कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने पहला जो ग्रीन कलर का झालर है उसे लगा लिया है। दूसरा झालर लगाना है हमें येलो कलर का, जो कि इसके अंदर आएगा। तो देखिए अंदर से लगाने के लिए दोनों तरफ से हम 2 2 लूप स्किप करेंगे और इस झालर को लगा लेंगे इस तरह से। देखिए दोनों तरफ से 2 2 लूप स्किप करने हैं और इस तरह से यहाँ पर लगा लेना है। अब जैसे कि हमने पहले झालर लगाए हैं सेम उसी तरह से इसे भी लगा कर ले लेते हैं। देखिए इस तरह से बॉर्डर में से निकाल लेना है डबल क्रोशिया में से, फिर चैन में से, फिर इस तरह से अच्छे से 1 2 गांठें लगा लेनी है। देखिए इस तरह से चैन के ऊपर ही 1 2 गांठें लगा कर ले लेनी है इस तरह से। जो भी बचा हुआ धागा है इसे बैक स्टिचेस में ले जाकर कट कर देना है। अब देखिए जैसे कि हमने इस ओर से येलो कलर का धागा लगाया है, देखिए लगाने के लिए हमने यहाँ पर 2 लूप स्किप किए और थर्ड लूप पे लगा लिया। फिर से यहाँ पर भी हमें दूसरी ओर से भी सेम उसी तरह से 2 लूप स्किप करने हैं और यहाँ पर इस लूप को ज्वाइन करना है। तो चलिए इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ से येलो कलर का लूप भी ज्वाइन कर लिया है और इस तरह से आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर का और येलो कलर का इस तरह से दोनों झालर लगा लिए हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर जो झालर है उनके बीच में इस तरह के लटकन लगाने हैं। तो लटकन लगाने के लिए फिर से यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा लेना है। अब देखिए जो देखिए इस साइड का लूप है एक बचा हुआ, इसी लूप में से या फिर यहाँ पर इस साइड में कहीं भी आप इस धागे को ज्वाइन कर सकते हो ताकि हम इसका लटकन लगा सके। तो यहाँ पर लटकन लगाने के लिए पहले हमें चेन्स बनानी है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 इसी तरह से बनाते हुए पूरे 35 चेन्स बनानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 35 चेन्स बनाकर ले ली है इस तरह से। अब देखिए 35 चेन्स बनाने के बाद इस तरह से धागे को छोड़ देना है, येलो कलर का धागा ले लेना है। सबसे पहले धागे में इस तरह से एक नॉट लगा कर ले लेनी है। अब देखिए ग्रीन कलर का धागा हमारा क्रोशिया में पहले से ही है, अब येलो कलर का धागा ले लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से ग्रीन कलर के लूप में से येलो कलर का धागा निकाल लेंगे। येलो कलर के धागे से 4 चेन बनाएंगे। देखिए 4 चेन बना ली। अब देखिए नीचे के येलो और ग्रीन दोनों धागों को इस तरह से खींच लेना है। अब यहीं से ग्रीन कलर के धागे को भी कट करके ले लेना है और जो कटे हुए दोनों पार्ट है इन दोनों में अच्छे से एक गांठ लगा लेनी है ताकि ये बिल्कुल भी ना निकले।
देखिए इस तरह से येलो कलर के धागे को भी ज्वाइन कर लिया, 4 चेन भी बना लिए। अब 4 चेन बनाने के बाद एक फंदा लेना है, पहली 3 चेन स्किप करनी है और 4th चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया, फिर से एक चेन बनानी है और इस तरह से पिकॉट बनाना है, जैसे कि हमने झालर बनाते वक्त देखा था, सेम उसी तरह से फिर से 3 चेन बनाकर सेम लूप में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए। फिर से 3 चेन बनानी है, सेकेंड पेटल के लिए एक डबल क्रोशिया करना है, एक चेन बनाकर पिकॉट करना है इस तरह से। फिर से 3 चेन बनानी है, सेम लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। फिर से 3 चेन बनानी है, सेम लूप में डबल क्रोशिया, एक चेन पिकॉट, फिर से 3 चेन और सेम लूप में ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। देखिए इस तरह से 3 पेटल बना लिए, इसी तरह से और एक पेटल बना लेंगे, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, सेम लूप में पिकॉट, इस तरह से एक चेन का पिकॉट बनाएंगे, फिर से 3 चेन और देखिए नीचे के सेम लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब देखिए यहीं पर हमें इसे ज्वाइन करना है जैसे हमने उस झालर में ज्वाइन किया था, दोनों के बीच में इस तरह से सेंटर के ऊपर, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना है। देखिए इस तरह से सेंटर पे धागे को ले आना है, स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है, फिर से 4 चेन बनानी है, फिर से देखिए 3 चेन स्किप करनी है और 4th चेन में डबल क्रोशिया करना है। देखिए बना लिया एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, सेम लूप में स्लिप स्टिच इस तरह से, फिर से 3 चेन और नीचे के सेम लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है, फिर से 3 चेन। अब देखिए जैसे कि हमने नीचे यहाँ पर 4 पेटल बनाए, सेंटर पे ज्वाइन किया, फिर से 4 चेन बनाकर यहाँ पर एक पेटल बनाया। अब इसी तरह से सेम लूप में और 4 पेटल बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेम लूप में 4 पेटल बना लिए हैं, सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाए थे। अब देखिए इसे भी ज्वाइन करना है, तो देखिए इस तरह से 2-2 पेटल छोड़ करके इस तरह से सेंटर पे धागे को ले आना है, स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। देखिए ज्वाइन कर लिया, फिर से यहाँ पर 4 चेन बनानी है, सेम उसी तरह से। अब देखिए जैसे हमने ये 2 पेटल्स बनाई है, सेम उसी तरह से यहाँ पर 3 चेन का गैप छोड़ना है, 4th चेन में 4 पेटल्स बनाने हैं इस तरह से, फिर से ज्वाइन करना है, फिर से सेम उसी तरह से बना लेना है और इसी तरह से बनाते हुए देखिए 4-4 पेटल्स बनाते हुए इसे ज्वाइन करते हुए यहाँ पर 4 डिजाइन्स कंप्लीट करने हैं। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर 2 डिजाइन्स बनाकर ले लिए हैं, अभी सेम इसी तरह से और 2 डिजाइन्स बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो चलिए इस तरह से 4 कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरे टोटल 4 डिजाइन कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए पहले हमने 2 बनाए थे और सेम उसी तरह से और 2 बनाकर ले लिए हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर 4 डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर छोटा सा लटकन बनाना है, तो उसके लिए फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, इस तरह से धागे को लंबा खींचेंगे। अब देखिए जो सेकंड चेन है उसमें से धागे को इस तरह से 5 बार खींच लेना है, यानी कि 5 बार लूप निकाल लेना है। देखिए इस तरह से 5 बार लूप निकालने के बाद ज्वाइन करना है, फिर से एक चेन करनी है, फिर से धागे को लंबा खींचना है और देखिए जो ऊपर वाला चेन है उसमें से फिर से 5 बार इस तरह से लूप निकाल लेना है। फिर से यहाँ पर एक पफ स्टिच बनाकर ले लेना है ज्वाइन करके। देखिए हमने यहाँ पर 2 पफ स्टिच बना लिए, दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देना है और इस तरह से ऊपर की चेन में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। फिर इस तरह से देखिए पूरी चेन में से इस तरह से धागे को निकाल कर एक ज्वाइन करना है, फिर लास्ट में एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और यहीं से कट कर देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से कट करने के बाद देखिए ये हमने लटकन बना कर ले लिया। अब इसका जो बचा हुआ धागा है इसे भी देखिए इस तरह से अंदर की ओर पफ स्टिच में ले लेंगे, बचे हुए को कट कर देंगे। ये जो ऊपर के ग्रीन और येलो कलर के धागे हैं इन्हें भी हमें देखिए ये जो अंदर वाला पेटल है इसके अंदर ले लेना है, इस तरह से निडल की मदद से सेंटर से ही अंदर की ओर ले लेंगे इस तरह से यहाँ पर, और अंदर की ओर ले करके यहीं से धागे को कट करके ले लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे धागे को कट कर लिया। इस तरह से ये लटकन भी बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए ऊपर की ओर यहाँ पर जो निकला हुआ धागा है चैन वाला, इसे भी हमें अंदर की स्टिचेस में डालकर कट कर लेना है।
तो देखिए इस तरह से मैंने सारे धागों को कट कर लिया है और इस तरह से ये लटकन बनकर तैयार हो चुका है। अब सेम इसी तरह से और एक लटकन हमें यहाँ पर बनाकर ले लेना है। तो देखिए इस तरह से सेम उसी तरह से बनाते हुए मैंने और एक लटकन यहाँ पर कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए एक ही जगह पर हमने 2 लटकन लगाए हैं, ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं लटकन इसमें, तो ज़रूर बनाइएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर लटकन लगाए, इस तरह से एक येलो और ग्रीन कलर का झालर बनाया। अब फिर से हमें यहाँ पर 2 लटकन लगाने हैं। फिर से यहाँ पर सेंटर पे एक झालर लगा लेना है। इस तरह से देखिए एक ग्रीन और एक येलो, इस तरह से सेंटर पे एक झालर लगा कर ले लेना है। फिर झालर के बाद यहाँ पर भी 2 लटकन लगाने हैं, फिर लास्ट में एक झालर लगाना है और लास्ट में भी 2 लटकन लगा लेने हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर हर झालर के बीच में 2-2 लटकन लगाने हैं और देखिए लास्ट में भी दोनों तरफ से 2-2 लटकन लगाने हैं, बीच में 3 झालर लगानी है। तो चलिए इसी तरह से 3 झालर लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं और उनके बीच में इस तरह के 2-2 लटकन बनाकर कंप्लीट करके ले लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए हम इसे इसी तरह से 3 झालर लगाकर और बीच में लटकन लगाकर कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे झालर लगाकर ले लिए हैं और बीच में इस तरह से 2-2 लटकन भी लगाकर ले लिए हैं। देखिए इस तरह से तीनों झालर लगाए हैं। देखिए हर झालर के बीच में 2-2 लटकन लगाए हैं, दोनों तरफ से भी 2-2 लटकन लगाए हैं और इस तरह से ये तोरण बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये तोरण कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए तोरण के साथ, तब तक के लिए बाय।